Hi, this is Ritesh Deshmukh. You're watching Connect Cine with Faridun. Stay connected. अरशद भाई से मेरी कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी और सो मैंने उससे ऐसी रैंडमली मैंने उससे एक बात करी कि दैट मुझे लगता है कि मे बी इंडस्ट्री में अरशद भाई, रितेश देशमुख एंड शाहरुख खान, मे बी दीज आर द थ्री मोस्ट विटिएस्ट एक्टर्स दैट वी हैव। आप लोग का बहुत ही नेचुरल स्पॉन्टेनियस आप लोगों का ह्यूमर है और बहुत ही इंटेलिजेंट आपका ह्यूमर है। एट द सेम टाइम जो जब आपने बहुत सी फिल्में इस तरीके की करी हैं जिसमें स्लैपस्टिक का एक है विच इज लाइक वेरी ओवर द टॉप एंड लाउड। फ्रॉम योर ओन स्पेस, आप एक अपने पर्सनल इंटेलिजेंस के स्पेस से जब आप एक स्लैपस्टिक कर रहे हैं विच इज way beyond, how do you just tune yourself? नहीं, स्लैपस्टिक ह्यूमर ना फरीदुन, बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग होता है। अलग अलग लोगों का अलग टेक होता है। साजिद खान का टेक अलग है और Yeah. इंदु जी का टेक अलग है। या फिर मिलाप जदरी का टेक अलग है जहाँ ह्यूमर की बात आती है। तो यू हैव टू एक्चुअली अलाइन योर सेल्फ इन टू द, हाउ डू आई से, हर हर कॉमेडी फिल्म का ह्यूमर अलग है। फॉर एग्जाम्पल, धमाल फिल्म का ह्यूमर ये हाउसफुल फिल्म से काफ़ी अलग है। धमाल इज टिपिकली गैग ओरिएंटेड, स्लैपस्टिक, ओवर द टॉप रिएक्शन, सिचुएशंस आर, मतलब टेबल मतलब सीलिंग फैन हेलीकॉप्टर में लगाकर आप उड़ रहे हो और पानी की जगह पेट्रोल बचा है। पेट्रोल, दीज आर अनरियलिस्टिक सिचुएशंस कि वो रेड बटन नहीं दबाना था आपको, आपने दबा दिया, और फ्लाइट जा रही है, या साबुन से आपने गन बनाई है। दीज आर हाईली अनरियलिस्टिक सिचुएशंस। तो वहां पर ना, यू हैव टू ड्रॉ द बैलेंस बिटवीन गिविंग अनरियलिस्टिक एक्सप्रेशन एंड कंट्रोलिंग योरसेल्फ। तो वो ग्राफ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी फिल्म जब हम लोग लेते हैं, तो वी नो कि ये सीन जब आएगा तो यहाँ पर ओवर एक्टिंग होने वाली। ऑफ कोर्स वी नो कि रिएक्शंस ऐसे नहीं होने, ऐसे कुछ हो जाएंगे, आपको पता नहीं है, सो यू नो कि अगर मैं वहां पर कर रहा हूँ ना, तो अगले सीन में उसको थोड़ा मैं कम कर दूं, ताकि वो एक पीक जो है, ऑडियंस को लगा अच्छा ठीक है, वो माफ कर देंगे, इट्स फॉरगिविंग, दे लाफ। बट वो हर बार वही पीक आप हिट करते रहोगे पूरे सीन में, देन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द सीन, अरे बहुत ओवर एक्टिंग की है यार, मजा नहीं आया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सीन में कौन से पीक्स आपको लेने एज ह्यूमर पंचेस, और उसके पहले डिप दे दो, उसके बाद डिप दे दो, और वो पीक आप हिट करते रहो एज वेन यू ग्राफिंग अ परफॉर्मेंस इन अ सीन। एंड देन इवेंचुअली वो सीन का ग्राफ होने, देन यू प्रॉब्ली जूम आउट एंड देन यू सी कि पूरे फिल्म में ये सीन हाई जाने वाला है, ये सीन हाई जाने, देन परफॉर्मेंस वाइज ऑल्सो, ह्यूमर वाइज ऑल्सो, रिएक्शन वाइज, इनको लो कर लो ताकि लोगों को खटके नहीं। एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने एक फिल्म की थी जहाँ पर मैंने सिर्फ पीक हिट किए थे, और मेरे रिव्यूज में आए थे कि बहुत ओवर एक्ट कर रहा है रितेश। एंड जब मैं कर रहा था तो लोग हंस रहे थे, आई थॉट ये सीन तो बहुत फनी हुआ, रिएक्शन। बट यू रियलाइज कि उस वक्त का फनीनेस जब पूरा कंपाइन हो जाता है, देन इट बिकम्स टू मच ऑफ ओवर एक्टिंग। So you have to Which also, film was that? yeah, I will tell you later. ओके, ऑल राइट। तो जैसे आप अभी डायरेक्टर, आप श्री जवाल, आप शिवाजी इज you're making and you're very very excited about it and I think it's going to be a huge spectacle. ओवर द इयर्स जब आपने एज एन एक्टर जब आपने परफॉर्म किया है विद वेरियस डायरेक्टर्स, आपने क्या सीन्स को अपने तरीके से इंटरप्रेट आपने कैसे किया है? लाइक कंसीडरिंग यू रिटर्निंग अ डायरेक्टर नाउ, you must be actors, they have their own interpretation as well. Actors अपने खुद का भी एक उसमें एक एलिमेंट डालते हैं whatsoever. आपने अपना किस तरीके से ग्रास्प करते थे आप कैरेक्टर्स को अब तक? नहीं, मुझे लगता था कि इवेंचुअली आई रिलाई लॉट ऑन द डायरेक्टर्स, क्योंकि जितना काम डायरेक्टर एक फिल्म में डालता है, रेयरली यू फाइंड एक्टर्स पुटिंग एज मच, बिकॉज ही सीज, एज एक्टर्स वील ओनली सी कैरेक्टर्स, राइट? इसको मैं कैसे परफॉर्म करूँ, इसके बारे में क्या सोचूं। लेकिन जी। डायरेक्टर जो है वो पूरी फिल्म देखता है, और उनको पता होता है कि ये कैरेक्टर कहाँ पर ऊपर जाएगा, कहाँ नीचे जाएगा, उसका क्या करना है। एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव learned from, and I've had the good fortune of working with a lot of great directors. Priyadarshan sir, Ram Gopal Verma, Rajkumar Gupta, Indra Kumar, Sajid Khan, all varied genres. And all of them, like Rohan Sippy is someone that I've really enjoyed ब्लफ working. मास्टर। ब्लफ मास्टर, उसकी अलग अलग एक उनकी स्टाइल थी, अलग स्कूल था। तो इन सबसे क्या है, आई वाज, मैंने जब फ़िल्में शुरू की थी, मुझे एक्टर नहीं बनना था।
तो ये इन 20 सालों में जो भी सीखा है, इट वाज़ लाइक अ स्कूल फॉर मी। तो इन सब लोगों से सीख के फ़िल्में देख के थोड़ा किताबें पढ़ के तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सीन्स के बारे में सोचते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड एज़ मच टाइम विद द राइटर एंड द डायरेक्टर कि पहले समझो वो क्या करना चाहते हैं। समटाइम्स वी आर वेरी ईगर कि हम क्या करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते इज़ सेकेंडरी। डायरेक्टर और राइटर क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए फ़िल्म में, वो किस तरह देख रहे हैं। येस, यू कैन डेफिनिटली से मुझे लगता है कि इसको अगर ऐसा किया तो हो सकता है एंड इफ द डायरेक्टर इज़ इन सिंक विथ यू देन यू वर्क विद देम। इफ यू थिंक कि यार आप कुछ और सोच रहे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कुछ और सोच रहा है, वो नहीं जम रहा है, देन यू डोंट डू द फ़िल्म। बट व्हेन यू डू द फ़िल्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू go with the director's vision. Conviction. Okay. No, it's I'll tell you an example where I learned this. I was talking to Ramuji, Ram Gopal Verma, and he was telling me many years ago. He said he was shooting for Rangila, and during Rangila there was a point where Amir Khan had a vision in terms of how things should be for a particular thing or a particular sequence or whatever, and Ramuji had a vision for the same sequence. He was directing. तो दोनों में बहुत बार डिस्कशन हुआ एंड वन थिंग अबाउट राम गोपाल वर्मा इज दैट ही वेलकम्स डिस्कशंस। फाइन, व्हाट डू यू हैव टू से। तो उनके डिस्कशन में ऐसा हुआ कि दे वर नॉट ऑन द सेम पेज और समथिंग, राइट? बट ही टोल्ड मी दैट दो आमिर खान may have said that I was not on the same page, but between the two visions, he said, I'll go with the director's vision. Yeah. Said that was the weakness of the actor, that though and he said, I agreed with him. I knew where he was coming from, but that is not what he was trying to do. So that's a sync where a director needs to understand what direction he wants to take the film in. And as an actor, though you think कि मुझे कुछ और करना है, but ठीक है यार, मैं अलग सोच रहा हूँ, आप अलग सोच रहे हो, लेकिन you're the captain of the ship, I'll go with your vision. So that is very important. कभी-कभी क्या होता है, डायरेक्टर एक जगह जा रहा है एज एन एक्टर, तो वो कॉन्वर्जेशन जो मैंने राम गोपाल वर्मा के साथ उस वक्त किया था, that gave me a lot of perspective into understanding what are the correct things to do. You'll understand what are the things not to do also, but it's also important to understand कि कौन सी चीज़ें किस वक्त आपको करनी चाहिए. That will help you better your craft.